चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल 1903 बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी टीम के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद फौरन 800 साल पुराने इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। सोचिए, आज 120 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और वो राज आज भी रेत की मोटी परतों के नीचे दफन है। तो सवाल यही उठता है, आखिर मंदिर के उस सबसे पवित्र हिस्से गर्भगृह के अंदर ऐसा क्या था, ऐसा क्या देख लिया गया था जिसे दुनिया से छिपाना इतना इतना जरूरी हो गया? और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के मन में खटकता है। तो चलिए इस मंदिर की पूरी कहानी को समझने के लिए इसके सफर को शुरू से देखते हैं। 13वीं सदी में जब ये बना, फिर 16वीं सदी में कैसे इसका पतन शुरू हुआ, और फिर आया वो साल 1903 जब इस पर ताला लगा दिया गया। और हाँ, आज क्या हो रहा है जब इसे फिर से खोलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बनने की। देखिए, कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जबरदस्त साइंटिफिक मावल था जो आज भी दिमाग को चकरा देता है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान अपने समय से कहीं कहीं आगे था। इस मंदिर की सबसे बड़ी और सबसे पहली खासियत है इसका डिजाइन। इसे किसी आम मंदिर की तरह नहीं, बल्कि सूर्यदेव के एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। जरा सोचिए, सिर्फ पत्थर को तराश कर एक चलता फिरता रथ बना देना, क्या कमाल की इंजीनियरिंग और कलाकारी रही होगी। और इस अनोखे डिजाइन के पीछे छिपे थे 3 बड़े चमत्कार। पहला, इसके 24 पहिए, जो सिर्फ पहिए नहीं बल्कि सटीक समय बताने वाली धूप घड़ियां थीं। दूसरा, इसके 7 घोड़े, जिनमें एक गहरा वैज्ञानिक राज छिपा था। और तीसरा, सबसे बड़ा अजूबा, हवा में तैरती हुई मुख्य मूर्ति। और यहीं पर साफ पता चलता है कि यह मंदिर अपने समय से कितना आगे था। हम सब ने पढ़ा है कि सर आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म से रोशनी के 7 रंगों की खोज की थी, है ना? लेकिन कोणार्क के ये 7 घोड़े, जो उनसे भी पूरे 400 साल पहले बनाए गए थे, वो इसी वैज्ञानिक सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा, सबसे हैरत अंगेज रहस्य तो इसकी मुख्य मूर्ति थी। कहा जाता है कि सूर्यदेव की अष्टधातु यानी 8 धातुओं के मिश्रण से बनी एक विशाल मूर्ति गर्भगृह में बिना किसी सहारे के हवा में तैरती थी। तो सवाल ये है कि ये कोई जादू था या फिर ये एक ऐसी भूली बिसरी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसे हम समय के साथ खो बैठे? इसका जवाब मिलता है फिजिक्स में, और इसे आज हम कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। हाँ, ये वही टेक्नोलॉजी है जिस पर आज की बुलेट ट्रेन्स या हाई स्पीड ट्रेन्स चलती हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर पूरे 52 टन का एक बहुत बड़ा चुंबक लगाया गया था, और ठीक उसके नीचे मूर्ति के बेस में जो पत्थर थे उनमें लोहे की प्लेट्स लगाई गई थीं। तो ऊपर का ये विशाल चुंबक और नीचे की ये प्लेट्स, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाया जिसने मूर्ति को ग्रेविटी के खिलाफ हवा में ही बैलेंस कर दिया। ये वैज्ञानिक चमत्कार जितना हैरान करता है ना, उतनी ही दिल को छू लेने वाली एक इंसानी कहानी भी इसके बनने से जुड़ी है। एक कहानी हिम्मत और बलिदान की। हुआ ये कि 12 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद 1200 बेहतरीन कारीगर मंदिर का मुख्य ढांचा तो बना चुके थे, लेकिन वो शिखर पे वो आखिरी सबसे जरूरी पत्थर यानी वो 52 टन का चुंबक, उसे नहीं लगा पा रहे थे। मंदिर अधूरा था और अब उन सबकी जान दांव पर लगी थी। तभी राजा नरसिंहदेव प्रथम ने एक सख्त फरमान सुनाया। उन्होंने कहा, अगर अगली सुबह सूरज उगने तक ये काम पूरा नहीं हुआ तो तुम सभी 1200 कारीगरों का सर कलम कर दिया जाएगा। सोचिए, उस जगह पर कैसा मौत का सन्नाटा पसर गया होगा। और ठीक उसी मुश्किल घड़ी में मुख्य आर्किटेक्ट का 12 साल का बेटा धर्मपद वहां आ पहुंचता है। अपनी कमाल की समझदारी से वो उस पहेली को सुलझा देता है और आखिरी पत्थर को जगह पर लगा देता है। लेकिन जश्न मनाने की जगह कारीगरों में एक नया डर फैल जाता है। उन्हें लगता है कि अगर राजा को पता चला कि एक बच्चे ने वो काम कर दिखाया जो वो 1200 लोग नहीं कर पाए, तो राजा उन्हें नाकाबिल समझकर सजा देगा। और बस अपने पिता और उन 1200 कारीगरों का मान बचाने के लिए उस बहादुर बच्चे ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। अब कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है, और विडंबना देखिए, जिस मैग्नेटिक पावर ने इस मंदिर को इतना अनोखा बनाया था, वही पावर बाद में इसकी बर्बादी का कारण भी बनी। हुआ यूं कि 16वीं और 17वीं सदी में जब यूरोप से आने वाले जहाज यहां से गुजरते थे, तो उनके नाविकों ने इस मंदिर को एक डरावना सा नाम दिया,
द ब्लैक पगोडा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर का वो 52 टन का चुंबक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब भी कोई जहाज पास से गुजरता तो उसके कंपास काम करना बंद कर देते थे। यही नहीं, वो मैग्नेटिक खिंचाव जहाज़ों को जबरदस्ती किनारे की ओर खींच लेता था और वो चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। इन लगातार होते हादसों से तंग आकर कुछ पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर पर हमला बोल दिया और उस विशाल सेंट्रल मैग्नेट को वहां से निकाल फेंका। उन्हें लगा कि चलो अब उनके जहाज सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जैसे ही वो मेन मैग्नेट हटेगा, पूरे मंदिर का आर्किटेक्चरल बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। पत्थरों को आपस में जकड़कर रखने वाला जो आयरन लॉक सिस्टम था, वो कमजोर पड़ गया और नतीजा, ये शानदार ढांचा धीरे धीरे गिरने लगा। और ये सारी कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी। 1903 में जिस हॉल को रेत से भर दिया गया था, आखिर उसके दरवाजों के पीछे क्या है? जरा सोचिए, 2026 तक इस हॉल को बंद हुए पूरे 123 साल हो जाएंगे। एक सदी से भी ज्यादा का वक्त, एक पूरा रहस्य रेत के नीचे दबा पड़ा है। उस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने तो यही कहा कि वो गिरते हुए ढांचे को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो आज भी वही का वही है। क्या ये सिर्फ मंदिर को बचाने की एक कोशिश थी, या फिर उन्होंने अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जिसे दुनिया की नजरों से छिपाना जरूरी था? लेकिन अब 120 से भी ज्यादा सालों के इंतजार के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है, उस रेत को हटाने का और उन बंद दरवाजों को खोलने का। और देखिए, हाल ही में जो कोर ड्रिलिंग हुई है, उससे पता चला है कि जो रेत कभी ऊपर तक भरी थी, वो अब 13 मीटर नीचे खिसक चुकी है, यानी अंदर जगह बन गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब वो दरवाजे खुलेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? क्या वहां बेशकीमती कलाकृतियां होंगी, या फिर कोई ऐसा भूला हुआ वैज्ञानिक रहस्य जो हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे? रेत ने इतने सालों से जो राज अपने अंदर दबा रखे हैं, लगता है वो जल्द ही दुनिया के सामने आने वाले हैं।